नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल दर्पण साहित्य में। आज हम करने जा रहे हैं नागार्जुन की कविता कालिदास। इसमें लेखक ने 1938 में ये रचित उल्लेखनीय कविता है, जो कि सतरंगों पंखों वाली 1959 में कविता संग्रह में संकलित किया गया है। नागार्जुन की अनेक कविताएं कालिदास के काव्य के प्रसंगों के संकेत में है। कालिदास के प्रति कबीर का एक अतुल्य एक उनका लगाव रहा है, जिसी को आधार मान के कालिदास की रचनाओं को लेखक ने ये इस कविता का निर्माण किया है। जो कि हम पहले प्रसंग को देखते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजय रोया या तुम रोए। कालिदास सच सच बतलाना, इसमें लेखक पूछते हैं कि जब ये पहला प्रसंग को लिया गया है कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अजय रोया या तुम रोए, सच सच बताना कालिदास। यह कालिदास की रचना है। रघुवंश में वर्णित अजय और इंदुमती के प्रसंगों को लेकर लेखक ने लिखी है। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी सिमिधा सम कामदेव जब भस्म हो गए, रीति का कदम सुन आंसू से तुमने ही तो गत धोए थे। यानी कि यह इस प्रसंग को कालिदास की रचना है, जो कि कुंभसबन के में शिव की तीसरी नेत्र खुलने पर भस्म कामदेव एवं रति के विलाप का प्रसंग लिया गया है कि जब कामदेव एक सूखी लकड़ी की समान जब शिव जी के तीसरी आंख खुलने पर भस्म हो गए, तो तब जो रति का विलाप रहा है, उसके आंसुओं की धारा जो बही, उसी प्रकार कालिदास रोया है। तो कवि पूछना चाहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, रति रोए या तुम रोए। वर्षा ऋतु की संगीत भूमिका। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यश का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभल शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेश। इसमें कवि ने तीसरे पंक्ति में कालिदास की रचना मेघदूत के बारे में वर्णित यश के विलाप को दिखाया गया है कि जब यश की नवा युग होते हैं और उनकी शादी हो जाती है, जब वह एक चित्रकूट पर्वत पर चले जाते हैं और जब पहली बसंत ऋतु आती है, तो आषाढ़ मास का दिन होता है, तो उस समय में जब उन्हें अपनी पत्नी की विरहावस्था सताने लगती है, तो किस प्रकार से वह विरह में दुखी होते हैं और तथा वो किसके हाथों से संदेश भेजते हैं। उन पुष्क पर्वत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, कि जब यश उस विरहावस्था से गुजरते हुए जब वो अपने संदेश भेजते हैं, तो उस दुख का जो वर्णन किया है लेखक ने, ऐसा लगता है मानो यश नहीं कालिदास रोट रहे हैं। इसी को लेकर लेखक ने पूछा है कि कालिदास सच सच बतलाना। पर पीढ़ा से पूर पूर हो, थक थक कर ओए चूर चूर हो, अमल वदगिरी के शिखर पर प्रिय वस तुम कब तक सोए थे। इसमें लेखक ने पूछा है कि परपीड़ा यानी कि दूसरों के दुखों से तुम पूर पूर हुए, यानी कि जैसे कि ऊपर गई पंक्तियों में अलग अलग एक कविता को उठा के उनके वीर्य वर्णन को दर्शाया गया है और लेखक ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है जिस प्रकार इस वीर्य वर्णन को करने वाले पात्र ने किया है। तो वो कह रहे हैं कि दूसरों की परपीड़ा से जब तुम इतने थक गए, चूर चूर हो गए, तो उस धवगिरी के पर्वत पर शिखर पर प्रियवास तुम कब तक सोए, यानी कि वहां पर रह के तुम कब तक सोए। रोया यश की तुम रोए, यानी कि अब वो यश के बारे में कह रहे हैं कि जो विरह में रोए थे यश, वो रोए या तुम रोए, कालिदास सच सच बतलाना। इन कविताओं के माध्यम से लेखक ने विरह वर्णन किया है जिस प्रकार से कालिदास ने किया था। कालिदास से वह पूछते हैं कि जो भी विरह हुआ है उसमें वो पात्र रोया या तुम रोए, कालिदास सच सच बताना। धन्यवाद।